हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपके सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड, पिक योर टीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि मदर यूनिवर्स आप लोगों के लिए कौन सा नेक्स्ट प्लानिंग है, सक्सेसफुल प्लानिंग जो कि रिवील करने वाली है बहुत जल्द। द यूनिवर्स का नेक्स्ट सक्सेसफुल प्लान फॉर यू जो कि रिवील होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो इस रीडिंग को कैसे हम प्रोसीड करेंगे, हम पहले मदर यूनिवर्स की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस या फिर मैसेज हम चैनल करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्लानिंग देखेंगे कि कौन सा वो नेक्स्ट सक्सेसफुल प्लान है जो कि रिवील होने वाली है। नेक्स्ट हम आपकी एनर्जी कैसे प्रिपेयर करनी है, मदर यूनिवर्स क्या गाइड करे वो देखेंगे, और कुछ ओरेकल गाइडेंस भी हम लास्ट चेक करके रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे देखना है इस रीडिंग को, आप इंट्यूटिवली देख सकते हैं इस रीडिंग को, या फिर अपने डीओबी के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। अगर इंट्यूटिवली देखना है तो आपको चूज करना पड़ेगा कार्ड्स, और कार्ड्स कौन से हैं। पाइल नंबर 1 के लिए है क्रिस्टल कार्ड, एंड पाइल नंबर 2 के लिए है स्टार सीड कार्ड, ठीक है। और अगर डीओबी के हिसाब से आपको चूज करना है ये रीडिंग, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको डीओबीज मिल जाएंगे। ओके, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, क्रिस्टल कार्ड है ये, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, शुरू करते हैं गाइस आपके लिए रीडिंग। मैं इसको इधर रख देती हूँ। तो आज हम यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या देखेंगे कि मदर यूनिवर्स का नेक्स्ट प्लान आपके लिए क्या है जो कि रिवील होने वाला है। ओके, आपके लिए नेक्स्ट प्लान क्या आ रहा है जो कि रिवील करने वाली है मदर यूनिवर्स। और सबसे पहले मैं मदर यूनिवर्स से आप लोगों के लिए एक मैसेज, एक गाइडेंस चैनल करूंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद ही हम प्लानिंग देखेंगे। Thank you so much Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team, my spirit guides, thank you। Please मुझे गाइड कर दे for my pile number 1, my group number 1 viewers, thank you। Cosmic knowledge। Watch your words। There is always enough for you। Divine masculine। फिलहाल अभी आप लोग बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी पर फोकस कर रहे हो। इट डज मीन कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं आजकल, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोवाइडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश की जा रही हैं। एनीवे, मदर यूनिवर्स का जो मैसेज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चैनल कर पा रही हूँ, वो सबसे पहला मैसेज तो ये है गाइस कि आपके आसपास बहुत नॉलेज है, आपके आसपास बहुत नॉलेज एंड बहुत ज्ञान है, विजडम है, जो आपको तभी पता चलेगा जब आप अवेयर रहोगे, जब आप अपने मन को शांत करोगे। क्योंकि आपके मन में ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बार बार आप फील कर रहे हो आजकल, किसी वजह से, किसी डर की वजह से, या फिर किसी डाउट की वजह से, किसी नेगेटिविटी की वजह से, कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए कुछ भी रखा नहीं हुआ है।
आपको बस यहाँ पर लाया गया है तकलीफ देने के लिए, कहीं ना कहीं समटाइम्स, इफ नॉट ऑलवेज, बट कभी ना कभी ऐसा फील हो रहा है आजकल, राइट? कि आपको यहाँ पर लाया तो गया है, लेकिन आपके लिए जैसे कि मदर यूनिवर्स के पास कुछ भी नहीं है। मदर यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने के लिए आपको क्रिएट किया है, ओके? लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस नेगेटिविटी को थोड़ा सा हटाकर, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करके आप देखो, आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ है, इनफ है, बहुत कुछ है जो आपको मदद करने वाला है इस जर्नी में। कहीं ना कहीं कर भी रहा है, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप जब भी चीजों को देख रहे हो, आप किस नजर से देख रहे हो? आप इस नजर से देख रहे हो कि मेरे मेरे लिए कुछ भी रखा नहीं हुआ है। देयर इज नथिंग फॉर यू, सॉरी, देयर इज नथिंग फॉर मी, ओके? मेरे लिए कुछ भी अलग से बनाया नहीं गया है, मेरे लिए किसी को अलग से रखा नहीं गया है, मेरे लिए कुछ सक्सेस नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा कुछ नहीं लिखा हुआ है। आई एम लिमिटेड, मेरे लिए सब कुछ लिमिटेड रखा हुआ है, सबको बहुत बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मेरे लिए बस लिमिटेड है। तो आपके लिए सबसे ही पहला एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज मदर यूनिवर्स से ये आ रहा है कि इधर उधर देखो, आंखें खोलो और देखो। आपके तरफ बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे एडवाइस आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे वर्ड्स आपको भेजा जा रहा है। रील्स से हो सकता है, किसी सोशल मीडिया पोस्ट से हो सकता है, अचानक से किसी टीवी एड से हो सकता है, लेकिन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई साइन मिल रहा है, कोई नॉलेज मिल रहा है। जिस भी पाथ में हो आप, उसी पाथ में आपको आगे बढ़ाने के लिए जो नॉलेज या फिर जो स्टेप्स है ना, वो दिखाया जा रहा है वर्ड्स से, ठीक है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर वो वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। सो बी वेरी वेरी अवेयर, थोड़ा सा आंखें खोल लो, थोड़ा सा कान को अवेयर कर लो, ठीक है? थोड़ा सा कॉन्शियसनेस को अवेयर कर लो, क्योंकि आपके आसपास बहुत नॉलेज है। जो नॉलेज आप ढूंढ रहे हो, जिस नॉलेज की आपको जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, ये जो इनफ आपके लिए रखा हुआ है, उस इनफ की एनर्जी में जाने के लिए जो नॉलेज की जरूरत है, वो नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रही है मदर यूनिवर्स। आपके इंट्यूशन से भी हो सकता है कि कुछ आपको साइंस मिल रहे हैं, कहीं पर आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, कहीं से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बार बार डर रहे हो कि यहाँ से निकल के आएंगे तो क्या इससे बेहतर मिल पाएगा, या फिर क्या हमारे लिए इनफ रखा हुआ है, क्या कुछ मिल पाएगा अगर यहाँ पर इस कंपनी को हम छोड़ दे तो जैसे कि आपको कहीं ना कहीं वो नॉलेज दिखाया जा रहा है, दिया जा रहा है कि यस, देयर इज ऑलवेज इनफ फॉर यू, सो वॉच द वर्ड्स। आपके तरफ जो वर्ड्स आ रहे हैं, आपके तरफ जो साइंस आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप आजकल जो भी रीडिंग्स देख रहे हो, हर एक रीडिंग में एक सिमिलरिटी है, जैसे कि बहुत कुछ बोला जा रहा है बहुत सारे रीडिंग्स में, लेकिन किसी किसी रीडिंग में एक चीज कॉमन है। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि इस जगह से निकलो, इस जगह से निकलो, इस जगह से निकलो, और भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो बात है ये बहुत कॉमनली हर एक रीडिंग में आपको सुनने को मिल रहा है। तो दिस इज योर साइन, और ये साइन आपको तभी समझ में आएगा जब आप अवेयर रहोगे। देयर इज ऑलवेज एनफ। सो जो नॉलेज, जो विजडम आपको मिल रही है ना इस जर्नी में, ठीक है, उसको ऑप्ट आउट करो, ठीक है? क्योंकि वही है जो आपको इनफ की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने वाला है, ओके? सो वॉच आउट द वर्ड्स। चलिए और भी देखते हैं। अभी नेक्स्ट प्लान देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, मदर यूनिवर्स की तरफ से नेक्स्ट प्लान क्या आ रहा है। नेक्स्ट सक्सेसफुल प्लान क्या रिवील होने वाला है फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स? थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल कार्ड है, मैं दिखाऊंगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। वाओ, शुरू हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड से, खत्म हो रहा है द सन।
ओके गाइस, मैं समझ गई। 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो किसी चीज को यहाँ पर आप लोगों ने शुरू किया था। ओके, शुरू तो किया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, बहुत पॉजिटिविटी से, बहुत भरोसे से कि हम कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल मुझे बहुत हैप्पीनेस देने वाला है ये चीज़, या फिर बहुत सक्सेस देने वाला है ये चीज़, या फिर खुद पर एक भरोसा लाकर आपने ये चीज़ शुरू किया था। ओके, अगेन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर करियर महसूस हो रही है, लेकिन किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, ठीक है, कि किसी पर्सन को आपने बहुत भरोसे से आपने चूज किया था कि ये पर्सन तो मेरे लिए सही है, ये है वो है, राइट। अभी इस जर्नी में हाल फिलहाल में आपको थोड़ा ब्लॉकेज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये ब्लॉकेज आपके ही किसी हैबिट हो सकता है, आपका कोई हैबिट जो ब्लॉकेज बन रहा है, कोई इनडिसीजन हो सकता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए आप उस पाथ में ब्लॉकेज देख रहे हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल देकर मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि ये एग्जाम्पल आपके साथ डायरेक्टली रिजोनेट कर जाए, या फिर किसी किसी के साथ रिजोनेट डायरेक्टली ना करे, बट जीस्ट आपको लेना है, ठीक है। जैसे कि आपको सक्सेस चाहिए, ओके, आपको इस जर्नी में, आपको करियर में सक्सेस चाहिए, तो आप किसी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया था, जॉब मिल गया था, ओके, और इस कंपनी बहुत खुश थे आप, ओके, काफी ज्यादा खुश, काफी ज्यादा हैप्पीनेस आप उस कंपनी में देख रहे थे। अभी हाल फिलहाल में उस कंपनी में कोई ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है, या फिर जो भी आप रीडिंग्स देख रहे हो, जहां पर भी बात कर रहे हो, जिनके साथ भी बात कर रहे हो, आपको वही वर्ड्स बार बार आपके सामने उभर उभर के आ रहा है। हर किसी से आपको सुनने को यही मिल रहा है कि जॉब चेंज कर लो, छोड़ दो, कुछ न्यू देख लो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस इंडिसिसिव एनर्जी में हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैं छोड़ भी दूं और न्यू कहीं पर चला भी जाऊं, अगर वहां पर बेटर कुछ नहीं मिला तो, अगर ये डिसीजन गलत रहा तो फिर हम क्या करेंगे, रिग्रेट करेंगे। और इसी इंडिसीजन के कारण, इसी डर के कारण आप इस कंपनी को ना ही छोड़ पा रहे हो, ना ही आगे जा पा रहे हो, और ये जो इंडिसीजन, ये जो डर है, ये आपके सक्सेस के पैथ में एक ब्लॉकेज बन रहा है, और इस ब्लॉकेज के कारण आप इस सन की एनर्जी में नहीं पहुंच पा रहे हो, डिले हो रहा है। तो नेक्स्ट प्लान मदर यूनिवर्स का क्या रहेगा, ये ब्लॉकेज हटाया जा रहा है। आपने जो दिमाग में रख के चीजें शुरू किया था, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, और इसके बीच में जो भी ब्लॉकेज बन रही हैं, ठीक है, चाहे ये कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ रही है, ठीक है, और आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपको करना क्या है। अभी इस एनर्जी में, इस पैथ में आपको हैप्पीनेस लेकर आने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि स्टॉप फोकसिंग ऑन दिस, बार बार आपको यही सुनने को मिल रहा है कि स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर दिस रिलेशनशिप, इस पर्सन के तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ, इस पैथ की तरफ अभी फिलहाल कम फोकस करो, एनर्जी फीड करो अपने ग्रोथ पर, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज पर, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपने करियर ग्रोथ पर फोकस करो, इस पर फोकस करो, अपनी आइडेंटिटी बनाने पर। ये जो भी ब्लॉकेज है ये अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो ये जो नॉलेज है, इस पर आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहीं पर छुपी हुई है वो राज। कौन सा राज? ये ब्लॉकेज हटने वाली है जब आप ये नॉलेज फॉलो करोगे, ये वर्ड्स फॉलो करोगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूं, दो पर्सन के बीच में आप फंसे हुए हो, ओके, और एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, और दो पर्सन के बीच में फंसे हुए हो, और आपको बार बार यही वर्ड्स, यही नॉलेज, इधर उधर से साइंस मिल रहे हैं कि आपको पास्ट पर्सन की तरफ नहीं जाना है, वहीं पर ब्लॉकेज है, आपको न्यू पर्सन के साथ जाना है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, आप पॉजिटिविटी के एनर्जी में टैप इन नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो ब्लॉकेज है, इनडिसिसिवनेस का जो ब्लॉकेज है, या फिर डिसीजन ना लेने का जो, या फिर जो डर की वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ये जो ब्लॉकेज है ये हटने वाली है, ठीक है। और ब्लॉकेज हटकर आप इस सन की एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। तो नेक्स्ट प्लान जो कि रिवील होने वाला है, जो कि सक्सेसफुल होके रहेगा, वो ये है कि आप
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, आप एक पावरफुल इंसान हो, एक को क्रिएटर हो, लेकिन आप अपने डर, अपने बैड हैबिट, अपने कोई बैड रूटीन, ठीक है, कोई ऑब्सेशन, कोई थर्ड पार्टी इनडिसीजन, ठीक है, किसी चीज को एंड नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, आप सन की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, आप जहां पर हो वहीं पर रुके हुए हो। फाइन। तो नेक्स्ट सक्सेसफुल प्लान क्या रहेगा, ये ब्लॉकेज हटाया जा रहा है, मतलब ये तीन जो कार्ड्स हैं, इसको अगर मैं हटा दूं तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स द सन की एनर्जी में आने वाली है, राइट। तो यही होने वाला है वो सक्सेसफुल प्लान। कुछ यहां पर एंड हो रहा है, और वो क्या एंड हो रहा है, ब्लॉकेज। जो भी आपके इस पैथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है वो हटने वाला है आपकी इस जर्नी में। कोई इनडिसीजन ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ऐसा ही सिचुएशन बन जाएगा। कोई थर्ड पार्टी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है तो वो थर्ड पार्टी हटने वाला है, ठीक है। कोई हेल्थ इशू ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है तो वो हेल्थ इशू इंप्रूव होने वाला है, ठीक है। कोई टॉक्सिक पर्सन ब्लॉकेज क्रिएट कर तो वो टॉक्सिक पर्सन हटने वाला है। कोई हैबिट या फिर कुछ कुछ हैं जो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि चेंज कहाँ करना है, बट आपको पता है कि आपको चेंज करना है, नहीं तो आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या फिर वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। तो वो क्या चेंज करना है, वो नॉलेज आपको मिल ऑलरेडी मिल तो रहा है, लेकिन आपको समझाया जाएगा एंड वो आप ग्रैब भी करोगे उस नॉलेज को एंड इम्प्लीमेंट भी करोगे, एग्जीक्यूट भी करोगे, और आपको आपका जो ये ब्लॉकेज है ये हटने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्लानिंग ब्लॉकेज हट रही हैं ताकि आप आगे बढ़ पाओ, क्योंकि आप बहुत टाइम से एक ही जगह पर रुके हुए हो, तो उस जगह से नेक्स्ट स्टेप में आप जा रहे हो क्योंकि ब्लॉकेज हट रही हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपको प्रिपरेशन क्या लेने के लिए बोला जा रहा है, कैसे आपको प्रिपरेशन लेना है, कैसे प्रिपेयर करना है खुद को। द पिलग्रिम, ओके। अगेन कॉस्मिक नॉलेज की बात हो रही है, द रिडल, ओके ओके। अगेन, ओहो। हम्म। बॉटम ऑफ द डेक है द किंग। ये किंग की एनर्जी में जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, मतलब ये जो भी नेक्स्ट प्लानिंग है, इस प्लानिंग को तभी आप रिवील होता हुआ देख पाओगे या फिर समझ पाओगे कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, जब आप ऐसे अपनी एनर्जी को मेंटेन करोगे। कैसे मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है, आप स्पिरिचुअल बुक्स एंड मेडिटेशन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो, आपको ये, जिस भी आप हायर पावर को मानते हो, जिस भी रूप में आप भगवान जी को मानते हो, उस रूप को, आपके गुरु को, आप बस इतना पूछ के मेडिटेशन करने बैठो कि प्लीज मुझे बताएं मैं अपने ब्लॉकेज को कैसे हटा पाऊं, क्या मुझे करना चाहिए जिससे मैं मेरा जो ब्लॉकेज है इस जर्नी में, मेरा जो ब्लॉकेज वो हट पाए। ये बोल के आप मेडिटेशन करने बैठो, और आपके अंदर से आपके बाहरी दुनिया में वैसे ही साइंस आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। आपके अंदर से आपकी इनर इनर जो स्ट्रेंथ है या फिर आपकी इंट्यूजन आपको हर बार ही समझाने लगेगी कि यस कहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स हैं, आपको लाइट दिखाया जाएगा, आपको पैथ दिखाया जाएगा, नेक्स्ट लेवल दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपको क्या करना है, फिर कैसे प्रिपेयर करना है आपकी एनर्जी को। आपको बैठना है मेडिटेशन में, और जब बैठ रहे हो बस इतना, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट करके आपके हायर सेल्फ, आपके हायर जो भी हायर पावर को आप मानते हो, आपके गुरु को पूछ के आपको मेडिटेशन में बैठना है। आपके अंदर से ये रिडल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो भी पजल्ड आप हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सही रास्ता है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, वो सब सही हो जाएगा, सब समझ जाओगे आप, रास्ता मिल जाएगा आपको। आपको दिख जाएगा कि कहाँ पर ब्लॉकेज हो रहा है, आप खुद ब खुद वो ब्लॉकेज हटा पाओगे, ठीक है। वो स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा आपको, ये करो, ओके। लास्टली हम कुछ गाइडेंस जरूर लेंगे आपके लिए।
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगेन आपको बोला जा रहा है एक्शन लेने के लिए, ब्लॉकेज हटाने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। कैसा एक्शन है वो आपको कहीं ना कहीं इधर उधर से मिल रहा है सुनने को। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिडल का कार्ड है, पजल आप महसूस हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि जो मैंने अभी बताया, जैसे मेडिटेशन करने को बोला मैंने, वो आप करो, वैसा आप करो, ठीक है। ओके, और एक कार्ड प्लीज। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप लिखो, ठीक है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके लिए इनफ नहीं रखा हुआ है, आप गलत हो। यहाँ पर आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज से बने हो, आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, आपको वैसा मिलेगा। सरेंडर करना सीखें, ये ब्लॉकेज कैसे हटाना है उसको समझने की कोशिश करें एंड चेंज करने की कोशिश करें इन दैट वे। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है, अभी भी इस पैथ की एनर्जी खराब नहीं हुआ है, डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है, अभी भी इस पैथ में वो एनर्जी है जो आपको चाहिए, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और लास्टली मैं आपके एंजल से एक मैसेज चैनल करूंगी। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दे दीजिए प्लीज। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओ माई गॉड, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर भी है लाइट, वो लाइट, वो रास्ता आपको मिल जाएगा, वो सही डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन जो कहा गया है वो आप करो। इट इज गाइडेंस फॉलो करना है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ गाइडेंस फॉलो करना है, अगर आपको प्रेडिक्शन देखना है कि प्रेडिक्शन सच हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 स्टार सीड कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, शुरू करते हैं गाइस आपके लिए रीडिंग। तो मैं इधर रख देती हूँ, देखते हैं आप लोगों के लिए मदर यूनिवर्स का नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, जो कि वो रिवील करने वाली हैं। नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, नेक्स्ट सक्सेसफुल प्लान। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या दिखूंगी इन कार्ड से कि मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या फिर क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है इसी प्लान रिलेटेड, जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। क्या मैसेज आप देना चाहते हो मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को रिगार्डिंग द नेक्स्ट प्लान that you are going to reveal? ओके, ठीक है, ये 3 कार्ड्स लेंगे। पास्ट लाइफ हीलिंग आ रही हैं। फेस योर शैडो, पेशेंस, इनर स्ट्रेंथ बॉटम ऑफ द डेक है। गाइस बहुत स्ट्रेट मैसेज है यहाँ पर। जब तक आप अपने शैडो से भागते रहोगे तब तक ये डीले की एनर्जी कभी आपकी जिंदगी से नहीं हटने वाला है। अगर आप लोग हर एक काम में डीले फेस करते हो ना, ठीक है, अगर आप मतलब हर किसी को 10 कदम चलना पड़ता है, आपको 20 कदम चलना पड़ता है उसी सेम चीज के लिए। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी एनर्जी आप देखते हो हर एक एरिया में, लाइफ के एरिया में, देन आपको समझना है कि कुछ तो कार्मिक बैगेज हैं, कुछ तो है जो आप लेकर यहाँ पर आए हो,
जो हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिले एनर्जी आपको अपनी जिंदगी से हटाना है, देन अपने शैडो को फेस करो। बहुत सिंपल एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है। जब तक आप अपने हीलिंग से, शैडो वर्क से भागते रहोगे, करोगे नहीं, तब तक ये डिले कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अपने आप को हाफ पहचान रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को हाफ पहचान रहे हो, और जो हाफ है उसको आप पहचानने से इनकार कर रहे हो। आप खुद कंप्लीट नहीं हो। आपका कोई भी काम कैसे कंप्लीट हो सकता है सक्सेसफुली? नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। तो आपके लाइफ में जो भी आजकल हो रहा है, या फिर बहुत पहले से होता आ रहा है, या फिर बचपन से ही चलता आ रहा है, वो हर एक इवेंट, हर एक सिचुएशन आपको आपके शैडो के साथ मिलवाता है। धैर्य रखो, सब्र करो और अपने शैडो के साथ बैठो, तभी जाकर पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज को हील कर पाओगे। आप अपने शैडो को लाइट में बदलोगे तो ही आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को हील कर पाओगे, और तभी जाकर ये जो डिले की एनर्जी है ना, इसको खत्म कर पाओगे। जैसे कि आपके लाइफ पर्पस में, लाइफ लेसन, नॉट पर्पस मैं कहूंगी, बट लाइफ लेसन में, इस लाइफ टाइम में जो लेसन आपको सीखना है ना, वो है अपने शैडो को पहचानना और पेशेंस एनर्जी में रहना। आपके लाइफ में डिले होती है, एंड एट द सेम टाइम आप भी काफी इम्पेशेंट हो जाते हो। आप भी बहुत ना हॉप इन करते हो कि इधर इधर, सपोज आप हो किसी के लाइफ में हो, या फिर फॉर दैट मैटर किसी पर्टिकुलर काम में हो, कंपनी में हो, आपको थोड़ा इधर से उधर फील होता है, तो आपको अंदर से महसूस होता है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, तो चलो चेंज करते हैं इसको, अभी नहीं करना है और मुझे। मतलब आपका जो माइंडसेट है ये बहुत चेंज होता रहता है। यहाँ पर मुझे बहुत मर्क्यूरी की एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपका भाग्यांक हो 5, या फिर मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग है आपके चार्ट में, क्योंकि मुझे मर्क्यूरी की एनर्जी बहुत महसूस हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मतलब सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए, सब कुछ बहुत ज़्यादा तुरंत हो जाए तो बहुत अच्छा होता है ना। मतलब अगर कोई प्लान हो रहा है, तो आपको ऐसा चाहिए होता है कि अरे तो प्लान हो ही गया है, तो नेक्स्ट मंथ ही इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अभी फिर नेक्स्ट ईयर क्यों? मतलब आपको पेशेंस रखने में, पेशेंस रखना होता है आपको, और वो प्रॉब्लम भी है आपके लिए। तो कैन यू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ राइट नाउ? ये होता है आपके साथ, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है ना, ये जो इम्पेशेंट एनर्जी है कि मुझे अभी चाहिए, और या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आप करते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हो। ओके, कुछ होता नहीं कि आप कंक्लूजन में चले जाते हो सीधा। किसी से पहली बार मिल रहे हो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बात करके, तो डायरेक्ट आप कंक्लूजन में जा रहे हो कि यही पर्सन मेरे लिए सोलमेट है, या फिर यही मेरा बेस्ट फ्रेंड होने की लायक है। ओके, ये जो एनर्जीज हैं, ठीक है, ये जो तुरंत कंक्लूजन में जाने की जो एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ये आपको हील करना है। यू शुड नॉट रीच दैट पर्टिकुलर कंक्लूजन दैट फास्ट। तो अपने शैडो को, जैसे कि मदर यूनिवर्स बहुत सारी एग्जाम्पल्स देकर, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे क्रिएट करती है ना आपकी जिंदगी में, ऐसे लोगों से मिलवाती हैं जो लोग आपको बहुत गुस्सा दिलाता है। तो उस गुस्से को हटाओ मत, उससे भागो मत, उसको लेकर बैठो कि क्यों गुस्सा हो रहा हूं मैं, क्यों गुस्सा हो रही हूं मैं, क्या यहाँ पर मुझे सिखाया जा रहा है, कैसे मैं इस गुस्से को हील कर सकती हूँ या फिर हील कर सकता हूँ। अगर सपोज किसी की तरक्की देख के आपको जलन हो रही है, तो उससे भागो मत ये बोल के कि ओ माय गॉड मैं तो डिवाइन हूँ, मैं तो स्टार हूँ, मैं तो स्टार सीड हूँ, या फिर मैं तो लाइट वर्कर हूँ, सॉरी, मैं किसी से जल कैसे सकती हूँ। ये ना करके रादर ये करो कि आप बैठो और कहो खुद से कि हाँ मैं जल रही हूँ, लेकिन क्यों जल रही हूँ वो मुझे ढूंढना है और वो हील करना है। जरूर मेरे अंदर कोई इनर ट्रॉमा, कोई इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से मैं जल रहा हूँ। हो सकता है कि आपको हमेशा से ही ये सिखाया गया है कि आप परफेक्शनिस्ट बनो। दुनिया में बचपन से ही आपको कंपैरिजन करना सिखाया गया है कि देखो उस अपने फ्रेंड को देखो और उसकी तरह बनने की कोशिश करो। जब बच्चे के अंदर ये इंजेक्ट किया जाता है ना, तो ही वो बच्चा बड़ा होकर क्या होता है, इनसिक्योर होता है।
तभी वो बच्चा क्या होता है, जेलस फील करता है एक टाइम के बाद जाकर, क्योंकि वो जेलस फीलिंग इंजेक्ट किया हुआ होता है, राइट। तो वो ढूंढना है और उसको हील करना है, तभी जाकर आप अपने लाइफ में ये जो डिले की एनर्जी है इसको आप रिजॉल्व कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई। क्योंकि पास्ट लाइफ हीलिंग मतलब पास्ट लाइफ से जो लेसन है वो आपको सीखना है यहाँ पर, और आपको पता है कि वो लेसन क्या है। वैसा ही सिचुएशन आपके इर्द गिर्द होता रहता है, तो उन सिचुएशंस को समझें, ठीक है। ऐसे ही लोगों के अगर सपोज आपके अंदर जलन की वो ऊर्जा है और उसको हील करना है मदर यूनिवर्स को, क्योंकि वो एक शैडो साइड है, उसको हील करना है, तो वैसे ही सिचुएशंस आप बार बार अपने जिंदगी में देखोगे, जहां पर लोग लोग आपसे ज्यादा तरक्की देख रहे हैं और आपको जलन हो रही है, तो वहां पर आपको समझना है और हील करना है। सपोज आप अबांडनमेंट इशू से डील करते हो, मतलब आपको डर लगता है कि लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप अकेले रहोगे। अगर ये डर आप में कहीं ना कहीं है, तो ऐसे ही लोगों से आप मिलोगे या फिर मिलते रहते हो जो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये आपका बस शैडो है। आप जो ये डर रहे हो, ये डर बस आपका शैडो, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, आप इंडिपेंडेंट हो। तो ये समझाने के लिए बार बार आपको दिखाया जाता है ऐसे ही सिचुएशंस जहां पर आपके शैडो साइड उभर उभर के आए, क्योंकि आपके शैडो साइड को हील करना है। तभी जाकर पास्ट लाइफ कर्मा, वो जो लेसन है वो सीखोगे, पास्ट लाइफ कर्मा हील होगा और ये डीले एनर्जी खत्म होगी। ये आपको बोला जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंटली। देखते हैं अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हीलर्स हैं या फिर हीलर्स बनना चाहते हैं। आप बन सकते हो क्योंकि आप पास्ट लाइफ में भी हीलर ही थे, ठीक है। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट सक्सेसफुल प्लान आपके लिए क्या है जो कि रिवील होने वाला है बहुत जल्द। फॉर माई पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, नेक्स्ट सक्सेसफुल प्लान। थैंक यू एंड थैंक यू। द सन से शुरू हो रही है आपकी रीडिंग, क्या बात है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, एक भी कार्ड मुझे आप दिखा दीजिए जो नेगेटिव है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड। नेक्स्ट सक्सेसफुल प्लान ये है कि आप किसी ट्रैप से निकल रहे हो, और ये ट्रैप किसी और का बनाया हुआ ट्रैप नहीं है, ये ट्रैप आपका खुद ट्रैप है, खुद का बनाया हुआ ट्रैप है। ओके, मैं और भी सिंप्लीफाई करके बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि सपोज आप बहुत मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपका जो कर्म है, पास्ट लाइफ कर्मा की जो मैं बात करी, उस कर्मा की वजह से आपके जो रिवॉर्ड्स हैं, जो रिटर्न्स हैं, जो रेसिप्रोकेशंस हैं, वो ना खर्च हो रहे हैं। क्योंकि डेट है ना, उधार है ना, पास्ट लाइफ का कुछ उधार है ना, तो उस उधार की वजह से आपके जो भी आप कमा रहे हो, आपके हाथ में आने से पहले ही वो खर्च हो रहा है उधर, ठीक है, डेट को रिपे करने के लिए। मैं पैसों की, फिनेंशियल डेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं कार्मिक डेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। उस डेट को रिपे करने के लिए वो उधर खर्च हो रहे हैं, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, या फिर आपको वेट करना पड़ रहा है इसी वजह से, राइट। अभी आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, वो रिलेशनशिप भी सही से नहीं चल रहा है, क्योंकि अगेन कार्मिक डेट की वजह से खर्च हो रहे हैं चीजें, उधर हैप्पीनेस जा रही है। आपको हैप्पीनेस मिलने से पहले पहले तो मतलब सपोज ऐसे सोचो कि आपको, I'm so sorry. I'm so sorry. 1 minute. So sorry guys. एक कॉल आ गया था। तो एनीवे यस, जो मैं बोल रही थी कि जैसे कि सपोज आप इनकम कर रहे हो, ठीक है। अभी आपके बहुत सारे ईएमआईज हैं, लोन्स के इंटरेस्ट देना है ना।
तो इसके चलते आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे हो, तभी आप सेव कर पाओगे। आपको इंतजार करना पड़ेगा, अगर आपको सेव करना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप पहले तो आपको ईएमआईज चुकाना पड़ेगा, पहले तो आपको लोन्स के इंटरेस्ट जो है वो चुकाने पड़ेंगे, उसके बाद ही जाकर जब आप फ्री हो जाओगे तभी जाकर आप जो फिनेंसेस हैं उसको स्टोर कर पाओगे, सेव कर पाओगे। सेम गोज फॉर कार्मिक डेट्स। पहले तो कार्मिक डेट रिलीज होता है, उसके बाद ही आप खुद के तरफ कुछ आपको आपके हाथ लगता है कुछ, राइट। तो नेक्स्ट जो प्लान है, नेक्स्ट जो सक्सेसफुल प्लान जो रिवील हो रहा है वो है आपका कोई जनरेशनल कर्स, कोई कार्मिक बैगेज है जो रिलीज हो रहा है, कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा है जो रिलीज हो रहा है। ये किसी हीलर के चलते हो सकता है, किसी न्यू पर्सन से मुलाकात हो रही है, किसी हीलर के आमने सामने हो रहे हो आप या फिर किसी हीलर के स्पर्श में आ रहे हो आप, और इसी वजह से आपका कोई आपको वो कॉस्मिक ज्ञान हो रहा है, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रही है, कोई न्यू मोडालिटी, हीलिंग मोडालिटी के सामने आ रहे हो, और इसी वजह से वो जो भी जनरेशनल कर्स है या फिर जो भी इनर चाइल्ड ट्रॉमा है जो लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, या फिर पास्ट लाइफ कोई ट्रॉमा है वो हील हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पीएलआर भी दिख रही है किसी किसी के लिए, मतलब आप पीएलआर करवा रहे हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे हो, जिससे आपको बहुत कुछ दिख रहा है और बहुत कुछ हील करने में लगे पड़े हो आप, ओके। और उससे क्या हो रहा है, किसी एक पास्ट लाइफ ट्रॉमा, इनर चाइल्ड ट्रॉमा, किसी एक शैडो से आप निकल रहे हो फॉर ऑल। फिर से कभी ये ट्रॉमा आपको हिट नहीं करने वाला है, फिर से कभी ये ट्रॉमा रिपीट नहीं होने वाला है। जैसे कि एक जनरेशनल सर्कल से, यहां पर वर्ल्ड का कार्ड है, एक सर्कल से जैसे कि आप रिलीज होने वाले हो। एक ही काइंड ऑफ चीजों में फंसे हुए थे आप, एक ही काइंड ऑफ चीजों में घूम घूम कर आ रहे थे आप। क्यों? क्योंकि आप सीख नहीं पा रहे थे क्या सिखाया जा रहा है, बेसिकली वो सीख रहे हो आप। किसी के टच में आकर वो सीख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई न्यू कोर्स करके वो सीख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई न्यू हीलिंग मोडालिटी के साथ कनेक्ट होकर सीख रहे हो, बस सीख रहे हो, सिखाया जा रहा है। अभी जैसे कि वो टाइम आ गया, हर एक चीज का टाइम होता है ना। इतने टाइम तक आप बस झेल रहे थे, अभी वो टाइम हो गया है सीखने का, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तुरंत नहीं हो पा रहा था, ठीक है। आप कहीं पर पहुंचना चाह रहे थे करियर में, बहुत मेहनत के बाद भी हाथ नहीं लग रहा था, कुछ दोष के कारण, ठीक है। रिलेशनशिप, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हुए रहेंगे आपके, लेकिन एक भी रिलेशनशिप सही से नहीं चला है। क्यों? क्योंकि कार्मिक डेट, एक जनरेशनल कर्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपके पापा ने एक बिहेव किया था आपके साथ, ठीक है, उनके पापा ने उनके साथ वैसा ही बिहेव किया था, लेकिन आप ये जो इनर चाइल्ड ट्रॉमा है ये हील करके आप अपने बच्चों के साथ वो नहीं करोगे। तो इधर से कट हो रहा है आपका वो जनरेशनल कर्स। और द मोमेंट आप इस एनर्जी से सीख कर आ रहे हो, बाहर आ रहे हो, जीत हासिल कर रहे हो, इसमें इनर चाइल्ड ट्रॉमा के ऊपर आप जीत हासिल करो, इनर चाइल्ड को फिर से आप वो हैप्पीनेस दे रहे हो, शैडो वर्क को आप डील करो, शैडो वर्क को एक लाइट साइड में लेकर आ रहे हो, खुद के शैडो वर्क को पहचान के आप एक्सेप्ट कर रहे हो खुद के शैडो साइड को कि हाँ मैं जलती आ रही थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश की गई थी, या फिर बचपन से ही मुझे मेरे अंदर कंपैरिजन की जो भाव है वो भरा गया था, इसीलिए मैं जलती आई हूं, लेकिन अभी और नहीं। बिकॉज आई नो दैट मैं अलग हूं, मैं स्टार से बनी हूं, एक स्टार और एक स्टार से कंपेयर नहीं हो सकता। मैं अलग हूं, वो अलग है, वो अलग है, हम तीनों की जर्नी अलग अलग है। मुझे 2 महीने में सफलता मिलेगी तो उसको 1 महीने में मिलेगी, तो उसको 1 वीक में मिलेगी, लेकिन सबको मिलेगी जरूर अगर हम पॉजिटिविटी को मेंटेन करते हैं। ये जो सीख है, ये सीख रहे हो, और सीखने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी शैडो साइड को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, वो फिर से कभी हिट नहीं करने वाला है आपको। एंड द मोमेंट ये हो रहा है, आपके जो और एरियाज है वो सुधर रही हैं। देखो, आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, मैनिफेस्टर की एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर इजीली आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। आपके जो भी पास्ट लाइफ में, जो सॉरी नॉट पास्ट लाइफ, आपके पास्ट में, इसी लाइफ में पास्ट में जो भी आपने कर्म किए हैं उसका फल धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप भी हील हो जाएगा, शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट वो जो पर्सन है वो मिल जाएगा इसी हीलिंग के साथ साथ, क्योंकि किसी हीलर के टच में आप आ रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, इनर चाइल्ड ट्रॉमा से आप बाहर आ रहे हो, नेक्स्ट प्लानिंग ये है, ये तो इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो है आप अपने इनर चाइल्ड ट्रॉमा
शैडो वॉर कर रहे हो, इनर चाइल्ड ट्रॉमा से बाहर आकर किसी जनरेशनल कर्स को आप तोड़ रहे हो। ओके, देखते हैं आपको कैसे आपकी एनर्जीज को प्रिपेयर करने के लिए बोला जा रहा है। द विजन, द क्रिएटर, ओ माय गॉड, कैसे अपने प्रिपेयर करना है अपनी एनर्जीज को। मैंने एक चीज आपको कहा, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है या फिर नहीं। अभी मैंने कहा कि ट्रैप से, खुद का बनाया हुआ ट्रैप, या फिर आपके फैमिली मेंबर ने वो ट्रैप बनाया है आपके लिए, या फिर सोसाइटी ने वो ट्रैप बनाया है, उस ट्रैप, उस स्पाइडर वेब एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। ये है आपकी स्पाइडर वेब, और ये है फॉल्ट लाइन, जो जनरेशनल कर्स की मैं बात कर रही हूँ। सी यहाँ पर और भी कंफर्म कर रही है ये कार्ड, यस वो जनरेशनल कर्स हैं। तो प्रिपेयर कैसे करना है, आपको जर्नल करने के लिए बोला जा रहा है, आपको आर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सपोज जब भी आपको महसूस हो रही है ना कि मुझे एंजाइटी हो रही है, तो आप लिखना शुरू करो कि मुझे क्यों एंजाइटी हो रही है, मुझे क्या महसूस हो रही हैं, ये पर्सन मुझे क्यों नेगेटिविटी दे रही हैं, क्या है मेरे अंदर जो ट्रिगर हो रहा है, जो इस पर्सन मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या डर है जो बार बार उभर के आ रहा है जब भी मैं इस पर्सन को देखता हूँ, या फिर जब भी मैं इस पर्सन के आमने सामने होता हूँ, या फिर जब भी मैं इस पर्सन से बात करता हूँ। क्योंकि ये पर्सन मुझे कभी तो कुछ बुरा नहीं कहा है, तो फिर भी क्यों मुझे नेगेटिव फील होती हैं। अगर ये आप जर्नल करोगे तो विजन अलग होगा, आप अलग तरीके से कंप्लीट उस इवेंट को देखना शुरू करोगे, उस इंसिडेंट को देखना शुरू करोगे कंप्लीट अलग तरीके से, ठीक है। एक अलग ही विजन में आप आओगे, खुद को देखोगे, उस सिचुएशन को देखोगे, उस पर्सन को देखोगे, और क्या होगा, कुछ न्यू क्रिएट होगा। न्यू इन द सेंस एक न्यू सेल्फ, जहां पर ये जो स्पाइडर वेब है इससे आप बाहर आ पाओगे, इस फॉल्ट लाइन को आप तोड़ पाओगे, आप समझ पाओगे कि कहाँ से शुरू हुआ था ये जो आज हम जल रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ था। तब आप कनेक्ट कर पाओगे कि ओ माय गॉड, ये वहां से शुरू हुआ था, बचपन से। बचपन में जब मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने कहा था कि उनके साथ कंपेयर करो, देखो अपने दोस्त को देख के सीखो, उनको देख के सीखो, अपने भाई को देख के सीखो, अपने बहन को देख के सीखो, वहां से शुरू हुआ था ये। तो मुझे हील करना है, क्योंकि मैं डिवाइन हूं, क्योंकि मैं हील होना चाहता हूं, और मुझे कोई और डिफाइन नहीं कर सकता। जर्नल करो, आर्ट एंड जर्नल, स्क्रिबल, ठीक है, ये करो। इससे स्पेशली आप अगर वर्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो तो भी करो, वो अच्छा रहेगा। मतलब डायरी लिखो, ठीक है, कि मैं ये फील कर रहा हूं अभी, इस पर्सन को देखते हुए मुझे ये नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो क्यों आ रही है, इस वजह से आ रही है। तो ये इसका रूट कहाँ पर है, आप बैठोगे ढूंढोगे तो आपको दिखेगा, न्यू विजन दिखेगा, ठीक है, न्यू विजन दिखेगा, हील हो जाओगे आप, हील कर पाओगे आप, हील कर पाओगे तो न्यू तरीके से खुद को क्रिएट कर पाओगे, इस स्पाइडर वेब की एनर्जी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ पाओगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्टली हम आपके लिए कुछ गाइडेंस यहां से पुल आउट करेंगे। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस, यहां पर अगेन इमोशनल हीलिंग की बात हो रही है। आपके इमोशंस आपको कुछ बताने की कोशिश करती हैं हमेशा, आपकी एनर्जीज आपको कुछ बताने की कोशिश करती हैं हमेशा। हो सकता है कि वो आपके शैडो सेल्फ हैं, ओके, जैसे कि आप जेलेसी, जो कि मैं जेलेसी को लेकर ही मैं बार बार एग्जांपल दे रही थी ना, जैसे कि जेलेसी, जेलेसी भी एक इमोशन है, लेकिन वो इमोशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, वो इमोशन आपको बताने की ये कोशिश कर रही है कि कहाँ पर आपको हीलिंग करनी है। सो प्लीज उसको पेपर में रखो, उसको लिखो, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। एंड फिर देखो कि जब आप हील करोगे ना, तो आपके लाइफ में जो भी आज इम्पॉसिबल लगता है ना, वो कल को फिर इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, क्योंकि वो रियलिटी में बदल जाएगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं, यहाँ से कुछ कार्ड्स, नॉट कुछ, एक ही मैसेज मैं आपके एंजल से चैनल करूंगी। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को बता दें आपको जो भी एक मैसेज देना है, टू माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स।
angels. Opportunity is coming. ये जो हीलिंग है ना, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है टू मूव टूवर्ड्स सक्सेस. अबांडेंस के साथ जुड़ने की अपॉर्चुनिटी है ये हीलिंग. रिमेंबर दैट. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ इट विल बी वेरी डिफरेंट फॉर यू. बहुत अबांडेंस एंड बहुत अबांडेंस. सो एनीवे दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय.